किचन के तुड़वाने को ना, जो मैं पूरा रेनोवेशन करवा रही हूँ, चेंज करा रही हूँ, उसे कोई मोटिवेशन मत समझ लेना। अगर आपकी किचन में आपका काम चल रहा है ना, तो उसे वैसे ही चलाइए। मेरी किचन में बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं। मुंह पे लगाया है मैंने पैक और बना रही हूँ बहुत ही अच्छा खाना। मैं बना रही हूँ मैं बेड़ई और बन रही है सब्जी आलू की। अब ये किचन कुछ ही दिनों की तो मेहमान है ना शानू? मुंह पे पैक लग रहा है, इग्नोर कर। नई किचन के बारे में बताने से पहले मैंने सोचा आपको बता दूं अपनी पुरानी किचन के बारे में, जो कि मतलब वो मॉड्यूलर किचन नहीं थी, बिल्कुल ओपन किचन थी। और उसी में मैंने जो है ना सारा काम किया है, हमेशा उसी में ही काम किया है मैंने। जो मेरी पुरानी किचन थी वो ना ओपन थी, उसमें जो है कोई अलमीरा वगैरह नहीं लगी हुई थी, और उसमें मैं कर्टेंस लगा लिया करती थी। और कर्टेंस लगाया करती थी मैं उसमें नेट के, तो बड़े फूले फूले से कर्टेंस उसमें रहते थे, अच्छे लगते थे। नेट थोड़ा सा ना मतलब उसका फॉल बहुत अच्छा आता है, तो अगर आप किचन के लिए कर्टेंस बना रहे हो तो नेट का फैब्रिक लेना या टिश्यू का फैब्रिक लेना, वो थोड़ा सा फूल जाता है। और कुछ कर्टेंस हैं ये, जो कि अगर आपकी किचन मॉड्यूलर नहीं है तो आप लगा सकते हो। जब मेरी किचन नहीं थी मॉड्यूलर तो मैं इस तरह के कर्टेंस लगाती थी। आपको मैंने बनाने बता दिए हैं। ये पैच आते हैं, इन्हें आप चिपका भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। और ऊपर इसमें लटकाने के लिए इस तरीके से बना रखे थे, और नीचे है फ्रिल, और बिल्कुल वॉयल का ये फैब्रिक है। बहुत अच्छे लगते थे ये टंगे हुए। और ये मेरे पास 2 थे, और ये बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, मेरी पहली दूसरी किचन के ही हैं। इस तरह के कर्टेंस आप लगा सकते हो अपनी किचन में। और ऐसे ही मेरे पास और भी हैं, काफ़ी सारे हैं। और एक है ये, इस पे जो बनी हुई है ना ये पैच, ये जो है वो बनी हुई है, ट्रक है। और देखो ये भी कुछ है, जेसीबी टाइप है। और देखो ये भी कोई क्रेन है। तो ये इस तरह से बहुत ही सुंदर पैचेस आते हैं, आप मार्केट में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों के रूम में कोई अलमीरा हो, कहीं पे भी घर में, तो आप पैच लगा के, और बेस थोड़ा सा लाइट रखिएगा, क्योंकि पैच हमेशा डार्क कलर के मिलते हैं। किसी भी अलमीरा को कवर करने का ना ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और ऊपर जो है आप कलरफुल से बना सकते हैं हैंग करने के लिए, बहुत अच्छे लगते हैं, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। बहुत गर्मी हो रही है। और उस किचन को कभी भी मॉड्यूलर या कवर कराने के बारे में इसलिए नहीं सोचा कि हम सोचते थे कि अभी बनवा लेंगे, आगे इसको और अच्छी बनवाएंगे। ऐसा करते करते काफ़ी टाइम निकल गया। और फिर वो घर इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे बरसात होती थी तो पानी भर जाता था, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता था। तो वहाँ पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था रहना। तो वहाँ से तो घर को छोड़ दिया और फिर शिफ्ट हुए यहाँ। तो अब यहाँ की किचन की पूरी स्टोरी आपको बताती हूँ बैठ के। देखो कैमरे की तरफ भी तो देख लो। सब कहते हैं चीकू कहाँ है, चीकू कहाँ है। चीकू ये क्या है? चीकू कैमरे की तरफ देखता है ना तो उसे बड़ा अजीब सा लगता है। उस घर से शिफ्ट होना था हमें यहाँ पर। तो देखो हुआ क्या,
हमने इस घर में काम करना स्टार्ट किया, प्लानिंग करना स्टार्ट करी और उसी तरह से किचन की भी प्लानिंग करी। तो बहुत सारे लोगों के पास गए, डिज़ाइन देखे, समझ में भी आई और मैंने एक मतलब जगह जाके पूरी किचन फाइनल भी कर दी थी। लेकिन तभी फैमिली में देखो कुछ अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से हमें एक कारपेंटर को ये सारा काम देना पड़ा और उसने अपनी मर्जी से सारा काम किया। उसे जो भी चीज़ बतानी होती थी मैं उसे फ़ोन के थ्रू बताती थी और वो उसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता था, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। और उस वक्त इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था और यही करवाना मजबूरी थी क्योंकि घर में शिफ्ट भी होना था। वैसे अभी घर में बहुत सारा काम ऐसा है जो बाकी है, अभी नहीं हुआ है, जो कि धीरे धीरे मैं करवा रही हूँ। किचन में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई क्योंकि किचन एक कारपेंटर ने अपनी मर्जी से बनाई। तो मैं आपको अब वो दिखाती हूँ कि मेरी किचन में एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या हैं। जैसे ही किचन में एंटर करते हैं ना, ये क्रॉकरी वाली यूनिट आती है। ये इतनी चौड़ी बना दी, इतनी ह्यूज बना दी है कि मेरी छोटी किचन जो है वो और भी ज्यादा छोटी नजर आती है। अगर आप घुसते हैं और घुसते ही साथ आपको एक बड़ा सा कोई स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो वो अपने आप बाकी की सारी चीजों को दबा देता है। तो बोला तो था थोड़ी कम गहराई की बनाने का, लेकिन उसने इतनी ज्यादा, करीब उसने ये 22 या 23 जो है इंचेस गहरी बना दी है। और इसमें जो शेल्फ का साइज है वो इतना छोटा है कि उसमें बहुत सारा सामान नहीं रखा जा सकता है। तो ये जो एरिया कवर हुआ है ये बेसिकली गुड फॉर नथिंग है। इसमें कोई भी ये काम नहीं आता है क्योंकि इसमें अगर मैं बड़े ग्लासेस क्रॉकरी के रखना चाहूँ या बहुत सारा सामान रखना चाहूँ तो वो इसमें नहीं आता। पार्टीशंस भी जो इसके अंदर हैं वो ग्लास के हैं। तो इसलिए ये भी जो है ये फ्रिज रखने की जगह थी जिसको कि सोचा था कि यहाँ पे एक स्टोरेज रहेगा तो काफ़ी सारा सामान आ जाएगा, लेकिन एक पुअर प्लानिंग की वजह से ये किसी भी काम में नहीं आती है। इसके अलावा जो नीचे का जो जितने भी डोर्स लगे हुए हैं ये सब टूटे हुए हैं। दिखाती हूँ आपको, इस तरह से सारे जो है ना अलग हो रखे हैं। देखो ये सिंक के नीचे वाले एरिया का डोर है तो ये सारे डोर निकले हुए हैं, टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से कुछ भी सामान में नहीं रख पाती हूँ। जितने भी डोर्स हैं ये पर्पल कलर के हैं, नीचे जितने भी डोर्स हैं ये पर्पल कलर वाले सारे डोर्स जो है बिल्कुल टूटे हुए हैं। और इनके जो ये हिंजेस हैं ये बार बार जो कब्जे जिन्हें बोलते हैं, ये कब्जे बार बार बदलवाने के बावजूद भी इनमें जो है ये टिक नहीं पाते हैं। तो इसलिए एक तो ये बहुत बड़ी परेशानी है कि कुछ सामान रखा ही नहीं जा सकता है। और जो इसमें ये ड्रॉर्स बनी हुई है ना, इन ड्रॉर्स में जो बास्केट है उनकी क्वालिटी इतनी पुअर लगाई उसने कि इन सब में रस्ट लगी हुई है, जबकि मैं इसके नीचे जो लाइनिंग होती है वो भी बिछाती हूँ, बर्तनों को कायदे से भी रखती हूँ, रेगुलर टाइम इंटरवल पे इन्हें क्लीन भी करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी इसमें जंग लग गई है और बहुत गंदी दिखाई देती हैं। मतलब जैसे ही खोलो आप इतना गंदा सा दिखता है वो कि बिल्कुल उसमें कुछ सामान रखने का मेरा तो मन नहीं करता है। ये इतना बड़ा साइज है और इस पूरे के अंदर लगी हुई है कटलरी की बास्केट, जिसके के अंदर कटलरी रहती है, लेकिन मैं इसके अंदर बहुत सारा सामान रखती हूँ तो ये इसके अंदर पूरी कटलरी रहती है। और दूसरा देखिए ये पूरा हिलता रहता है, मतलब अगर आपने इसे तेजी से खींच दिया ना तो ये आपके हाथ में आ जाए, पूरा हिल रहा है। इस एरिया के ऊपर ना कुछ लगाया नहीं गया तो बोर्ड जो है वो यहाँ पे दिखाई देता है, बहुत ही गंदा लगता है। इसी तरह से ये सब देखिए टूटा हुआ है, ये भी ये बाहर निकला हुआ है इस तरह से, तो बड़ा इसे संभाल के यहाँ बंद करना पड़ता है। ये फिर भी निकला रहता है, इस तरह से बंद करना पड़ता है इसको। और सब में देखिए वही प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ भी जो है उसने कवर नहीं किया, टेपिंग नहीं लगाई है। और बास्केट को खोलने की कोशिश करो तो बस इतनी ही खुलती है बास्केट, मतलब बहुत खींचो तो इतनी आ जाती हैं। इसके बाद जो है ये बास्केट नहीं खुलती तो इसमें सामान रखना निकालना बड़ा मुश्किल वाला काम हो जाता है। तो ये बिल्कुल जो है ना ये एरिया कुछ भी यूज नहीं आ रहा है। जितनी देखो ये टूटी हुई है, इसमें बास्केट बाहर नहीं निकलती है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा जो है दिक्कतें होती हैं। जितनी भी ये अलमीरा है नीचे की तरफ, इसमें जैसे जब ये प्लेटफॉर्म रखा गया था तो इसके नीचे जितना भी एरिया है जिसमें सेक्शंस थे, जिसमें ये सब लगाया था, मॉड्यूल्स लगाए थे मॉड्यूलर किचन के, उसमें अंदर से कोई भी सीमेंट प्लास्टर नहीं हो रहा है। वो मतलब बिल्कुल इम्परफेक्ट सा है, बिल्कुल बेकार है।
तो उसमें क्या होता है ना, उसमें से चूना या उसे बोले रेत जो होती है, सैंड होती है, वो गिरती रहती है। तो कभी आप झटके से अगर ड्रॉर जैसे मैं खींचती हूँ ना और इसमें से बर्तन वगैरह निकालने की कोशिश करती हूँ तो उसमें मिट्टी रहती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो कुछ सामान रख नहीं सकते और अगर रखते भी हैं तो उसमें मिट्टी वगैरह आ जाती है। पूरा जल्दी से खींचो इसमें तो पूरे में बर्तनों में ना नीचे मिट्टी दिखाई देती है। अब जो गैस का सिलेंडर जहाँ पे रखा जाता है ना, उसका एक यहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है, लेकिन उस सेक्शन का साइज बहुत छोटा है जिसकी वजह से उसमें सिलेंडर नहीं आ पाता। तो पूरा एक मेरा जो सेक्शन है उसमें सिर्फ सिलेंडर रखा हुआ है और वैसे ही स्टोरेज कम है। और सोच लीजिए पूरी एक बड़ी अलमीरा के अंदर जो है सिलेंडर आ जाता है, तो मुझे स्टोरेज की कोई जगह यहाँ पे मिलती ही नहीं है। मतलब जो नीचे वाला सेक्शन है इसमें से मैं केवल 2 या 3 जो अलमीरा है ना उन्हीं को यूज कर पाती हूँ, बाकी वो यूज नहीं आती हैं क्योंकि एक तो उसमें मिट्टी गिर रही है और दरवाजे टूटे हुए हैं, तो नीचे का एरिया तो हो गया खराब। इसीलिए मैंने जो ये वाली आप लोग देखते हो ना साइड में जो ये पड़ी रहती है, दिखाती हूँ। अब जो इसमें तो स्टोरेज मिलता नहीं है, इसीलिए मैंने ये साइड वाली बेंच ली थी जिसके अंदर मैं बहुत सारा सामान रखती हूँ। यहाँ पे मेरे सारे दाल वगैरह रहती हैं, यहाँ पे मेरा सारा बेकिंग का सामान रहता है। और इस सेक्शन में जो ऊपर वाली अलमीराज है ना, इनके जितने भी वो जो एक्चुअली क्या होती है हाइड्रोलिक होती है, तो इन सब के ना टूटे हुए हैं, इसके अंदर सामान नहीं रखा जाता है, तो मुझे सारा सामान इसके अंदर रखना पड़ता है। और ये समझ लीजिए कि किचन के सारे जो दाल मसाले हैं काफी सारे बस मेरे इसी सेक्शन में ही रखे हुए हैं। किचन का आधे से ज्यादा सामान जो है वो बाहर रखा हुआ है, कहीं स्टेयर्स के नीचे रखा हुआ है। जो डाइनिंग के साइड में मैंने लगा रखी है एक रैक रखी हुई है, उसमें रखा हुआ है। तो बड़ी मुश्किल से जो है किचन मैनेज हो रही है। अब पहले एक बार मैंने सोचा कि नीचे के सेक्शन को ही सही करवा लूं और ऊपर का रहने देते हैं, लेकिन है क्या, जब इतनी तोड़ फोड़ होगी और नीचे सारी अलमीरा सही होंगी और फिर उसका जो लुक है ना वो नहीं निकल कर आ पाएगा। मतलब पैसा भी खर्च होगा नीचे के लिए और फिर वो अच्छा भी नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पूरी ही किचन जो है निकलवाऊंगी, पूरी हटवाऊंगी। और क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ तक कि जो ये वॉलपेपर है ये भी मैंने लगाया था, क्योंकि जो टाइल्स हैं एक्चुअली ये ब्लैक था जो कि हमें मिला था, पहले से मिला था। तो मुझे ये था कि व्हाइट किचन रहेगी तो ब्लैक, व्हाइट और थोड़ा सा फॉन कलर में, बेज कलर में मैं टाइल्स को रखूंगी। लेकिन वो टाइल्स इतनी बेकार हैं कि वो गंदी लगती। कई बार तो आप ही के कमेंट पहले आ जाते थे कि इन टाइल्स को आप चेंज कर दो, इसीलिए मैंने ये वॉलपेपर लगाया था। हालांकि ये वॉलपेपर बहुत अच्छा है, क्लीन हो जाता है। अगर आपके पास टाइल्स की कोई लुक की प्रॉब्लम है तो आप वॉलपेपर लगा सकते हो। लेकिन इससे केवल इससे पर्पस सॉल्व नहीं होता है। मतलब सिंक के नीचे के दरवाजे टूटे हुए हैं, सिंक में आप कुछ के नीचे आप कुछ भी क्लीन नहीं कर सकते, कोई सामान नहीं रख सकते, नीचे पूरा खराब हो रखा है। तो इस तरह से तो किचन का काम नहीं चलता। आज से 3 साल पहले तक तो एक नॉन मॉड्यूलर किचन ही थी मेरे पास जिसमें मैं काम करती थी, तो मैं तो काम चला लेती इसमें। लेकिन हो क्या रहा है, स्टोरेज की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ही ज्यादा सामान रख ही नहीं पा रहे। क्योंकि जो मेरी नॉन मॉड्यूलर किचन भी थी पहले, उसमें कम से कम स्टोरेज की तो सारी चीजें थी, इसलिए कभी मुझे ये कमी फील नहीं होती थी कि यार किचन खराब है या किचन अच्छी नहीं है। क्योंकि मैं हर महीने जब राशन लेकर आती थी तो डब्बे धो दिया करती थी, चिमनी और एग्जॉस्ट लगवा रखा था, तो इतनी ज्यादा चिकनाई की, ऑयल को जमने की भी प्रॉब्लम वहां पे नहीं होती थी। अब किचन का सारा जो प्लानिंग थी ऑन पेपर वो हो गई है, जिसमें कि मैप वगैरह बनते हैं, पॉइंट्स बनते हैं कि कहाँ पे जो है बिजली वाला काम करेगा, कहाँ प्लम्बर का वर्क होगा, या जो पत्थर लगाएगा, ग्रेनाइट जो लगेगा, चेंज होगा, उन सब की प्लानिंग हो गई है। उन सब लोगों ने आके मतलब देख भी लिया है घर पे। अब क्या होता है ना, जिस तरीके का लेआउट होता है, किचन की प्लानिंग होती है, उसका एक ऑर्डर जाता है और बन के सारी चीजें आती हैं। जैसे जो किचन की शेल्फ्स होती हैं, बास्केट्स होती हैं, फ्रंट पैनल्स होते हैं, वो ऑर्डर चला गया है और उसकी एक डिस्पैच डेट आएगी जब जो है कंपनी उसको डिस्पैच करेगी उन सब चीज़ों को बना के। तो जब डिस्पैच डेट आएगी उससे करीब 4-5 दिन पहले किचन में सारा काम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें हट जाएंगी यहाँ से, मतलब वो तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी। तो वो जहाँ तक है वो जुलाई के एंड में ये काम हो जाएगा, सारा तोड़फोड़ का, मतलब काफ़ी सारा चीज़ें निपट जाएंगी और फिर नई किचन बन जाएगी। बस वो लोग आके जो भी कंपनी भेजती है उसको यहाँ पे आके असेंबल कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। और अब फिर बात आती है किचन को शिफ्ट करने की। तो मुझे तो सीरियसली नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किचन को कहाँ शिफ्ट करूँ। तो किचन के बगल में ये ड्राइंग रूम है, तो कभी तो मन करता है मेरा कि मैं यहाँ ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर दूँ किचन को। फिर लगता है कि नहीं, मैं यहाँ से ना जो भी लोग आएंगे काम करने के लिए
उनका रास्ता बना दूंगी ताकि पूरे घर में वो ना घूमे, और फिर उनके जाने के बाद मैं सैनिटाइज कर दिया करूंगी। तो जस्ट इसके बगल में है किचन, तो यहीं से निकल के वो किचन में चले जाएंगे और यहाँ से बाहर का ये डोर है और यहीं से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ कर नहीं सकती, तो सोच रही हूँ ऊपर ले जाऊँ, ऊपर शिफ्ट कर लूँ किचन को। तो वो सब मैं अभी सोच रही हूँ कैसे करूँगी, लेकिन हाँ हो जाएगा, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो सब काम हो जाएगा। तो वो मेरे ख्याल से वही है, जुलाई के लास्ट वीक में ये सारा काम होगा। तो आप लोगों को तो अपडेट्स मिलते रहेंगे कि मैंने कैसे किया, क्या किया। तो ये है मेरी किचन की कुछ प्रॉब्लम्स जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं, और मैंने सोचा है कि अब इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करूं ताकि एक फंक्शनल किचन मुझे मिले। तो ये था बस आज का वीडियो। मिलेंगे फिर एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। किसी भी रीज़न से पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।